आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था टैगोन के एक मुक्के से लियन यहाँ पे दीवार के अंदर चिपक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो कोई हरकत नहीं दे रहा होता, जिसे देख के सब लोग अपने मन में सोचते हैं लियन जिसके पास यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाले ट्रम्प कार्ड होते हैं, जो यहाँ पे इनविंसिबल लगता है, यहाँ पे जिसे हराया नहीं जा सकता, वो भी यहाँ पे एक ही मुक्के से मारा गया। भले बहुत से लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे अभी है वो चाहते हैं यहाँ पे कि लियन मरे, पर अब जब ये मोमेंट हमारे सामने आ चुका है, ये चीज़ हो चुकी है, तो इस समय काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे बिलीव करना, इसे एक्सेप्ट करना। इतने में वांगटी अपने मन में सोचता है ये टेंगो गए तो यहाँ पे समय काफ़ी पावरफुल है, अगर यहाँ पे लियन भी मर सकता है तो अब यहाँ पे हम में से कौन होगा, अगली बारी किसकी है। इतने में फिर यहाँ पे हम लू कुएंग्जी को देखते जो ये चीज़ देख के यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है, फिर जोर से चिल्ला के बोलता है बास्टर्ड, यू बास्टर्ड, तुमने यहाँ पे एक्चुअल में उस बंदे को यहाँ पे मार दिया जिसने यहाँ पे मुझे डिफीट किया था यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कैसे अवेंज करूंगा, कैसे यहाँ पे अपनी शर्मिंदगी को दूर करूंगा। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं किसके साथ जाके लड़ाई करूँ। फिर हम यहाँ पे टैगोन को देखते जो ये सब सुन के बोलता है उप्स, क्या वो मुक्का यहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड था, क्या शर्मनाक बात है, इतना रेयर कैटलिस्ट यहाँ पे चला गया हाथ से। चलो भूल जाओ अब, क्योंकि अब वो यहाँ पे मर चुका है, तो अब यहाँ पे तुम हो जो मेरे कॉलेड्रियन बनोगे। इस पेयर ने लगता है यहाँ पे तुम्हें अब रिकॉग्नाइज कर लिया है, यहाँ पे अपना मास्टर मान लिया है, जो यहाँ पे प्रूव करता है कि तुम्हारा टैलेंट भी यहाँ पे खराब नहीं है, बुरा नहीं है। भले यहाँ पे तुम्हारी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन का ब्लड यहाँ पे तुम्हारे पास काफ़ी स्लॉपी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे तुम्हारी बॉडी में काफ़ी कम है, पर चलो ठीक है, यहाँ पे अभी टाइम के लिए तो चल जाएगा इस समय। ये सब सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं लू कुएंग्जी अपने आप को पूरी तरह से ड्रैगन में बदल लेता है और चिल्ला के बोलता है तुम यहाँ पे मुझे यूज करना चाहते हो, यहाँ पे तुम मेरा इस्तेमाल करोगे। ये कह के लू कुएंग्जी यहाँ पे टैगोन के ऊपर एकदम जोरदार हमला कर देता है, जिसे आते देख के फिर टैगोन यहाँ पे बोलता है ये कितना यूजलेस है, कितना बेकार है। भले तुम भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस हो, पर यहाँ पे शर्म की बात है कि तुम यहाँ पे पूरी तरह से ग्रोन अप नहीं हुए हो, यहाँ पे तुम पूरी तरह से बड़े नहीं हुए हो, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी का पूरी तरह से मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ये कह के फिर वो डार्क शेडो से यहाँ पे लू कुएंग्जी के अटैक को रोक लेता है, जिसे देख के लू कुएंग्जी बोलता है डैम इट मैं यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं नहीं मानूंगा। ये देख के फिर टैगन बोलता है कितने साल बीत चुके हैं यहाँ पे इस टेंगू वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे मैंने वापस से देखा यहाँ पे एंडलेस फाइटिंग स्पिरिट, यहाँ पे हार ना मानने वाला जज्बा और इस जनरेशन के स्ट्रांग आदमी। ये सुनते ही लू कुएंग्जी चिल्ला के गुस्से में बोलता है तुमने यहाँ पे अपने आप को समझ क्या रखा है, गो टू हेल, जन्नत में जाओ, ये लो मेरी ट्रू ड्रैगन ब्रेथ। उस अटैक को देख के फिर टैगोन अपने मन में सोचता है एक्चुअली इस अटैक के अंदर टेंडेंसी है यहाँ पे मेरी डार्क डेमोनिक पावर को कम करने की, यहाँ पे उसे काउंटर कर पा रहा है यहाँ पे ये अटैक। इतने में फिर यहाँ पे हम लू कुएंग्जी को देखते जो यहाँ पे उस पैर के अंदर पूरा दम लगा रहा होता है, यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है यहाँ पे उस डेमोनिक पपेट को चीर के यहाँ पे आगे बढ़ने की, यहाँ पे पर हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कुछ खास आगे बढ़ नहीं पाता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाता है, यहाँ तक कि उसका ड्रैगन फॉर्म भी उतर जाता है। इतने में टैगोन बोलता है खराब तो नहीं था पर बहुत हुआ, अभी के लिए यहाँ पे तुम यहाँ पे मेरे कॉलेड्रियन हो और मैं तुम्हें यहाँ पे अभी मरने नहीं दे सकता। मेरी डार्क डिमोनिक एनर्जी यहाँ पे किसी भी चीज़ को करोड़ कर सकती है, इस दुनिया में यहाँ पे ख़त्म कर सकती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं है इस दुनिया में जो यहाँ पे उसे रेजिस्ट कर सके, यहाँ पे उसे रोक सके। हाँ डिवाइन पावर यहाँ पे डिफरेंट बात हो गई, यहाँ पे अलग चीज़ है वो। तुम्हारी ट्रू ड्रैगन स्पिरिट भी यहाँ पे एक कंसिडर अमाउंट की चीज़ है, वो यहाँ पे अपने आप में एक चीज़ खास चीज़ है, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारी पावर यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्योर भी नहीं है और तुम यहाँ पे बहुत कमज़ोर भी हो। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं लू कुएंग्जी पूरा पागल हो जाता है, यहाँ पे वो पूरी जो भी एनर्जी बची होती है ना वो सीधा किसी उस अटैक पे लगा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो अटैक यहाँ पे थोड़ा सा उसके पास से गुजरता तो है, थोड़ा सा उसके चेहरे को टच कर जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने चेहरे को लगा के हाथ लगा के देखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा कट आ जाता है यहाँ पे, जिसे देख के तो वो भी थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाते हैं यहाँ पे, और जिसे देख के फिर बाद में जोर से हंसने लगता है और फिर बोलता है चलो अब तुम यहाँ पे मेरे कॉलेड्रियन अभी बनोगे यहाँ पे तुरंत। ये कह के फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो लू कुएंग्जी के पास जा रहा होता है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक जोर से धमाका होता है उसके ऊपर, यहाँ पे जिस धमाके के असर से यहाँ पे लू कुएंग्जी भी यहाँ पे दूर जाके गिरता है, और वो धमाका यहाँ पे और किसी ने नहीं वांगटी ने किया होता है, और वो बोलता है लू कुएंग्जी मेरा तुम्हारी जिंदगी पे यहाँ पे एक कर्ज रहा, याद रखना। इतने में फिर यहाँ पे हम टैगोन को देखते हैं जो यहाँ पे उस अटैक के धुएं से बाहर निकल रहा होता है यहाँ पे, और बाद में एक ही हाथ से यहाँ पे पूरी तरह से उस धुएं को हटा देता है और फिर बोलता है एक ब्लो, एक हमला यहाँ पे 8 डिसोल्यूशन रूम ऑफ मार्शल आर्ट एम्पायर से। आज सही में रियली तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम जूनियर्स यहाँ पे डेफिनेटली अननोन तो नहीं हो गए, यहाँ पे एरे गहरे तो नहीं हो यहाँ पे मेन लैंड के अंदर, यहाँ पे सही में तुम्हारे बीच में यहाँ पे एक जन से दूसरे जन यहाँ पे और ज्यादा ताकतवर भरे पड़े हैं। वो उससे ज्यादा कुछ बोलता है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं वांगटी वापस से फायर कर देते हैं यहाँ पे अपना हमला एक और। वैसे इस वेपन को देख के मुझे समझ नहीं आ रहा है ये यहाँ पे अटैक कर रहा है या उल्टी कर रहा है। इतने में फिर यहाँ पे हम टैगोन को देखते हैं जो उस अटैक को आते हुए देख के फिर यहाँ पे अपना मैजिक यूज करता है और बोलता है मैजिक लाइट फ्लैश, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो पपेट ही यहाँ पे उस अटैक को रोक लेता है यहाँ पे अपने एक ही हाथ से, केवल रोकता ही नहीं यहाँ पे साफ भी कर देता है यहाँ पे। ये देख के वांगटी जोर से चिल्ला के बोलता है कैसे, और फिर अपने मन में सोचता है एक पावरफुल मार्शल आर्ट एम्पायर का ब्लो भी यहाँ पे एक्चुअली इतनी आसानी से उसने रेजिस्ट कर लिया, रोक लिया। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसे रेजिस्ट कर सके, यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सके।
उस अटैक के बाद यहाँ पे फिर हम टैगोन को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। यहाँ लग रहा होता है कि जैसे उसे चोटें लगी होती है। उतने में फिर वो बोलता है मैं यहाँ पे इनविंसिबल हूँ यहाँ पे इस पूरी दुनिया में, मुझे कोई पराजय नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे एक्चुअली में मैं इंजर्ड हुआ हूँ, मुझे चोटें लगी यहाँ पे कुछ जूनियर्स की वजह से। तुमने यहाँ पे मुझे चोट पहुँचाई है, भले तुम यहाँ पे इसके बाद ऐश में भी क्यों ना बदल जाओ, तुम मिट्टी में भी क्यों ना बदल जाओ, फिर भी तुम्हें यहाँ पे गर्व महसूस होना चाहिए कि तुमने यहाँ पे मुझे हट किया, चोट पहुंचाई है। ये सुन के वांगटी भी समझ नहीं पा रहा होता कि अब वो आगे बोले क्या। इतने में फिर यहाँ पे हम लंबे बाल वाले को देखते हैं जो जोर से चिल्ला के बोलता है आर्ट ऑफ प्रेइंग गॉड। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा पूरी तरह से बदल जाता है यहाँ पे, और एक वो बोलता है यहाँ पे जरा सामने स्वागत तो करो हमारा। ये देख के फिर वांगटी यहाँ पे कुछ सोचता है, फिर बोलता है इसे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे क्यूजेंग की ब्रेथ हो, यहाँ पे क्यूजेंग का हो रहा हो। ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा बोलता है मैं यहाँ पे हेड ऑफ चेंगू पैलिवियन का हूँ यहाँ पे डेलजोंग, तुम यहाँ पे कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की। ये सुन के फिर टैगोन बोलता है प्रेइंग ऑफ गॉड, तुम्हारी बॉडी यहाँ पे काफ़ी वीक है जिसके अंदर यहाँ पे तुमने ये सोल रिसीव की है, यहाँ पे ये सोल ली है, तो यहाँ पे इसे यूज़ करके फ़ायदा ही क्या है। इतने में फिर यहाँ पे हम वांगटी को देखते जो अपने मन में सोचता है आर्ट ऑफ प्रेइंग गॉड, यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक है जो यहाँ पे आपके मास्टर की सोल को यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर कुछ देर आने देती है। भले यहाँ पे तुम हजारों किलोमीटर यहाँ पे एक दूसरे से दूर हो, फिर भी यहाँ पे तुम प्रे कर सकते हो दूसरी पार्टी के लिए और तुम उनकी स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ पे तुम्हारे अंदर आ जाएगी, यहाँ पे वो तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर सकते हैं। इतने में फिर यहाँ पे हम कैंगटी को देखते जो अपने मन में सोचता है भले मैंने यहाँ पे आज तक तो कभी प्रेइंग ऑफ द गॉड के बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे लू डोंगजी यहाँ पे काफी फेमस मार्शल आर्ट एम्पायर है यहाँ पे वेस्टर्न रीजन के अंदर, और वो साथ में यहाँ पे हेड भी है यहाँ पे चेंगू पैलिवियन का। इतने में फिर फैमिली हेड बोलता है तुम तो यहाँ पे केवल एक मार्शल आर्ट किंग हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बस थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, यहाँ पे कोशिश करो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, यहाँ पे ताकत बढ़ाने की। भले यहाँ पे मैं तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ, यहाँ पे कोई थॉट नहीं है, पर यहाँ पे मेरे पास इनफ है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इजीली मार सकता हूँ, किल कर सकता हूँ। ये सब सुन के फिर टेंगो बोलता है ओह तो क्यों ना यहाँ पे ट्राई तो करो, यहाँ पे कोशिश तो करो। इतने में फिर एक बंदा बोलता है आर्ट ऑफ प्रेइंग गॉड यहाँ पे एक्चुअली में टर्न आउट है यहाँ पे कि वो यहाँ पे आप 9th हेवनली मार्शल आर्ट एम्पायर को सामने ला सकते हो उसका इस्तेमाल करके। ये सुनते यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो बड़े जोश से यहाँ पे हंसते हुए बोलते हैं हाँ दैट श्योर, हाँ यही होना चाहिए। यहाँ पे लियन को यहाँ पे इस तरीके से जिंदा देख के यहाँ पे सब लोग पहले एक बार के लिए तो शॉक में आ जाते हैं। लुक वेंगजी भी समझ नहीं पा रहा होता है कि क्या करना है। इतने में लियन उसे घूर के देखता है और बाद में वापस से बेहोश होने की एक्टिंग करता है, जो देख के लुक वेंगजी चिल्ला के बोलता है यहाँ पे स्टॉप करो प्रिटेंडिंग करना, यहाँ पे नाटक करना। डैम यू, हम सब लोग यहाँ पे फाइटिंग कर रहे हैं यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए और तुम यहाँ पे केवल प्रिटेंड कर रहे हो, नाटक कर रहे हो मरने का। ये सुन के फिर नहीं बोलता है यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अभी मरने की हालत में नहीं आ चुका था, जरा मेरी बॉडी को तो देखो, यहाँ पे वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है, यहाँ पे पूरी तरह से थक चुकी है। अगर मैंने यहाँ पे अभी महसूस नहीं किया होता मार्शल आर्ट एम्पायर की डिवाइन पावर यहाँ पे जो उसके अंदर से आ रही है, वरना तो मैं यहाँ पे हिम्मत भी नहीं करने वाला था अब यहाँ पे बाहर आने की। इतने में फिर टेंगो बोलता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये मरा नहीं है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे और ज्यादा दिलचस्पी आ रही है और ज्यादा तुम्हारी बॉडी को लेके। ये सब देख के फिर लॉन्गजी यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ पे पागल हो, क्रेजी हो, तुम्हें यहाँ पे पता है कि मैं यहाँ पे एक मार्शल आर्ट एम्पायर हूँ, फिर भी तुम यहाँ पे इस तरीके से एक्ट कर रहे हो यहाँ पे जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे लिए। ये सुन के फिर टेंगो बोलता है कितनी ज्यादा बकवास करोगे, कैसे एक छोटी सी स्पिरिट जो यहाँ पे एक मार्शल आर्ट एम्पायर रोम की है वो इतनी ज्यादा एरोगेंट और इतना घमंड तुम यहाँ पे मेरे सामने कैसे दिखा सकते हो, वो भी इस समय। अब यहाँ पे मेरे सामने चुप ही रहना, ये कि फिर वो यहाँ पे अटैक कर देता है क्लैन मास्टर पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।